Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी लड़खड़ा गई है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत अपने इस दुस्वप्न को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। वो कभी इमोशनल कार्ड खेलते हैं तो कभी धमकाने की कोशिश करते हैं। मगर महाराष्ट्र की राजनीति के इस विद्यालय में यह स्थिति क्यों आई और इस परीक्षा में कौन फेल होगा और कौन पास, यह जानने की कोशिश करते हैं राजनीति के गुरुओं से। दोस्तों, सत्ता नंबर गेम है। नंबर अगर सही है तो सत्ता है और नंबर सही नहीं है तो सत्ता नहीं है। अब जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और बाद में सत्ता की खातिर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। विपरीत विचारधारा, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाने वाली, जबकि शिवसेना हिंदुत्व पर इलेक्शन लड़कर आई थी बीजेपी के साथ। अब ये चलता रहा, लेकिन जनता मूर्ख थोड़ी है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों से ये पूछना शुरू किया कि आपने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया था, पाल घर की घटना हो गई, अर्नब गोस्वामी वाला कांड हो गया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो उसे जेल में डाल दो, कंगना रनौत वाला काम हो गया और भी बहुत से ऐसे काम हुए। तो पब्लिक ने अपने प्रतिनिधियों से पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है, क्यों आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने दोबारा भी तो इलेक्शन लड़ना है, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद दोबारा पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा और वोट मांगने पड़ेंगे। उस वक्त परेशानी खड़ी हो जाएगी और वोट नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाइए। ये नहीं आए तो मजबूरन पार्टी में 2 टुकड़े हो गए और कुछ चले गए आसाम और बाकी के यहाँ हैं। अब आपस में इतना भारी मतभेद चल रहा है, सत्ता की खातिर धमकियां दी जा रही हैं। आज बंबई में बहुत जगह तोड़फोड़ भी हुई है। तो क्या इसलिए सत्ता हासिल की जाती है कि आप तोड़फोड़ करें, जबरदस्ती सत्ता में बैठे रहें? होना ये चाहिए कि आप इज्जत के साथ, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप चले जाएं। बीजेपी बिल्कुल चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से शिवसेना को भुगतने पड़ेंगे, उद्धव ठाकरे को भुगतने पड़ेंगे। और अगर ये इनकी समझ में नहीं आया तो पब्लिक जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर सत्ता से बाहर कर देती है, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। जैसे मैंने कहा ना, नंबर गेम है और ये मॉरल कैरेक्टर कहाँ रह गया है, लेकिन ये पब्लिक है सब। देखिए संकेत, आपने कहा कि महाराष्ट्र में ये स्थिति क्यों आई। मेरा ये मानना है कि इस स्थिति के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे हैं या फिर उनके जो सलाहकार हैं संजय राउत। किसी भी राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है और उसी के आधार पर जनता उन्हें चुनती है, वोट देती है। जो शिवसेना की विचारधारा थी वो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा थी। कुर्सी से समझौता करने के लिए या कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा से समझौता कर लिया। हजारों लाखों जो शिव सैनिक हैं, जो बाला साहब ठाकरे के अपने आप को सैनिक बोलते हैं, उनको अंदर ही अंदर इस बात से चोट पहुंची। और जो पिछले 2-3 साल में 2-3 मामले हुए, जिसमें कंगना रनौत का मामला था, पाल घर का मामला था या फिर अर्नब गोस्वामी का मामला था, उसमें जिस तरीके से सरकार ने काम किया या हिंदुत्व को चोट पहुंचाई, उससे ऐसा लगता है कि सभी विधायक अंदर ही अंदर काफी आहत थे। ऊपर से जो अहंकार था उद्धव ठाकरे का कि विधायकों से मिलना नहीं, उनसे दूरी बना लेना,
इन्होंने भी उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो मामला है पूरा का पूरा शिवसेना का, ये उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुका है। आने वाले समय में इसका जो लाभ है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, जो घाटे में रहेगी वो कांग्रेस रहेगी, और शिवसेना तो घाटे में है ही है। या तो जो ये शिव सैनिक हैं, जो विधायक हैं, जो उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं, इनमें से कोई जो शिंदे हैं उनको हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद जाने के साथ साथ उनके हाथ से शिवसेना की कमान भी निकल जाए। तो अंत में बात का लब्बो लुभाव यही है कि राजनीति के आकाश में सूर्योदय पूर्व से ही हो यह जरूरी नहीं, उसका उदय पश्चिम से भी हो सकता है। खैर साहब, हम पत्रकार हैं, भविष्य वक्ता नहीं। मैं संकेत चतुर्वेदी पालघर में हुई साधुओं की नृशंस हत्या की घोर निंदा के साथ अर्नब गोस्वामी के संग हुए बुरे व्यवहार के खिलाफ और कंगना रनौत के पक्ष में भारत माता की जय का नारा बोलते हुए आप सबसे विदा लेता हूं।